बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो हिंदी ग्रामर का जो सेशन चल रहा था उसमें मैंने हिंदी व्याकरण की जो भी आएंगे HSLC में जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसका पूरा कवर करने का वादा किया था आप लोगों से। लगभग 2 लेसन करा चुका हूँ और उसमें पर्यायवाची शब्द हमने कंप्लीट कर लिया। मैं इतना भी बोला था कि हम जितने करा रहे हैं आप उतना कर लेते हैं तो चिंता से बाहर रहिएगा, मतलब उससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना ही नहीं है। इतना मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जितना देता हूँ उससे बाहर आने की संभावना है ही नहीं। एग्ज़ाम में हमने 2 लेसन कराए थे, एक पर्यायवाची शब्द एक विलोम शब्द, दोनों ही बहुत अच्छी से हम वहाँ पे प्री फाइनल का क्वेश्चन भी कवर किए हैं। फाइनल में आज तक जो आया है लास्ट 10 ईयर्स में 10 सालों में जो क्वेश्चन काटा है एग्जामिनर ने वो भी वहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। और प्लस हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया है और वो भी वहाँ पे दिया गया है। तो लगभग विलोम शब्द में 100 आपको शब्द मिल जाएंगे, लगभग पर्यायवाची में 100 मिल जाएंगे। मतलब हम 100 का एक टारगेट लेके चलते हैं कि अगर 100 दे दिया जाए सब एक्स्ट्रा वगैरह सब मिला के तो इससे बाहर आने की संभावना है ही नहीं, इतना मैं मानता हूँ। चलते हैं अब की बार ग्रामर का सेशन का आज तीसरा भाग चलेगा, वो रहेगा जुग्म शब्द के अर्थ। ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे है, वैसे तो है बहुत बहुत सारा है। एग्ज़ाम में दिखाना चाहता हूँ, पेपर को एक बार ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। पेपर क्या कहता है, किस टाइप से क्वेश्चन वो देता है, कितना मार्क देता है, सब कुछ जान लेना ज़रूरी है। ये 2021 का पेपर है मेरे पास, MIL हिंदी का, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो MIL हिंदी का जो पेपर है हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, किस टाइप्स का क्वेश्चन रहता है, ग्रामर की सेशन कैसी रहती है, बिल्कुल हम कवर कराने की वादा किए हैं। हम पेपर को देखते हैं ना, पेपर में कैसा आता है इसके बाद ही पढ़ेंगे। देखिए व्याकरण और रचना यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ऑलरेडी वो मेंशन कर देता है एग्जामिनर। व्याकरण और रचना, आपको जो भी व्याकरण लिखना है इसी सेशन से, इसी पार्ट से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से आप शुरू कीजिएगा। तो बिल्कुल है, हमने वो करा चुका था। पर्यायवाची शब्द मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया हूँ, 2 मार्क आपको दिला दिया हूँ, 2 मार्क आ जाएगा। विलोम शब्द ऑलरेडी कवर किया गया है, 2 मार्क आपको मिल ही जाएगा, वहाँ पे 100% है। अब की बार मैं कराना चाहता हूँ, ये देखिए जोड़े शब्दों का अर्थ। हम भी सीरियल चल रहे हैं, एग्जामिनर भी सीरियल टाइप में जिस टाइप से दिया है इसके बाद ये कर लेंगे, अनेक शब्दों के एक सीरियल चलेंगे ताकि हमारी सुविधा बनी रहे एग्ज़ाम के पेपर को अटेम्प्ट करने में बहुत ही फ़ायदा। और ये ग्रामर सेशन कराने के बाद ही मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगा और उसके लिए टेस्ट पेपर दे दूँगा और सॉल्यूशन आप लोग लिख के ईमानदारी से वो हमें व्हाट्सएप में सेंड कीजिएगा। मैं नंबर दूंगा, अभी नहीं दूंगा, जब टेस्ट पेपर लोड करूंगा मैं अपलोड तब मैं दूंगा। और टेस्ट पेपर वो भी रिसेंटली वाला नहीं करूंगा मैं, मेरे पास है कई सारे पेपर जो मैं खुद वहाँ से बाज कर रखा हूँ, चॉइस कर करके कौन सा डिस्ट्रिक्ट का इम्पोर्टेंट रहेगा और कहाँ से आता है, क्वेश्चन की कैटेगरी को देखते हुए मैंने टेस्ट पेपर रखा हूँ। आप लोग का टेस्ट भी ले लूँगा मैं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए। चैनल के जो वीडियो है आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, दूसरों का भी हेल्प हो, हमारे भी चैनल ग्रो करने में थोड़ी मदद कीजिए, ठीक है। तो इतना दिन मैं वीडियो नहीं बनाता था कि आप लोग शेयर वगैरह करते नहीं है, मैं सोचा था ये चैनल छोड़ ही दूँगा। अब लगातार 15-10-20 दिन ऐसे मेरा मन ठीक नहीं लग रहा था, तो कई सारे स्टूडेंट का कॉल भी आया और कमेंट भी बहुत सारा देखा कि सर वीडियो नहीं अपलोड हो रहा है, सर वीडियो बनाइए। कई सारे बच्चों ने कॉल किया, किसी को ग्रामर में प्रॉब्लम, किसी को अलग सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर सोचा चल ठीक है, मेरा एक दूसरा चैनल है मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। तो वो है, आप लोग अगर पास कर लेते हैं क्लास 10, इसके बाद अगर नौकरी के लिए, सरकारी जॉब के लिए आप अगर चाहते हैं तो वो चैनल डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा, उसको भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, वो बेनिफिशियल रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। तो रिसेंटली SSC GD का जो पोस्ट छोड़ा है मैं ऑलरेडी उसमें क्वालिफाई किया हुआ हूँ, मैं पास किया हूँ और टेट वगैरह ये सब, तो वो मैं दूंगा। तो वहाँ पे वो चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के नीचे वो भी लिंक दे दूंगा। और ये चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में काम कीजिए, आप मदद कीजिए, थोड़ी शेयर कर दीजिए। और चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपको कहीं से नोट्स नहीं मिला है ट्यूशन वगैरह स्कूल से, वहाँ से मिलेगा भी तो बेनिफिशियल इतना नहीं रहेगा। बोलिएगा क्यों? क्योंकि मैं जितना हार्डवर्क करके, जितना वो एफर्ट लगाता हूँ एक एक पेपर को देखने के लिए, एक एक क्वेश्चन को देखने के लिए, इसके बाद समझता हूँ एक्स्ट्रा क्या दिया जाए, तब जाके मैं एक वीडियो बनाता हूँ। नहीं तो वीडियो मेरा देखिएगा बहुत ही मतलब कम ही वीडियो अपलोड होता है,
लेकिन वो सिलेक्टेड रहता है और एग्ज़ाम रिलेवेंट रहता है। हम चलते हैं, इसको भी देखते हैं, कवर कर लेते हैं इसको। और ऑलरेडी मैं ये सब करा दूंगा। कली, अनु, ये है क्या, देखिए इसमें क्या होता है मैं समझा देना चाहता हूँ। दो शब्द रहते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम लगता है कि इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे हैं सिनोनियम्स वर्ड्स, सॉरी सिनोनियम्स नहीं, राइमिंग्स वर्ड आपने पढ़े होंगे। हाँ, तो राइमिंग्स वर्ड के जैसा इसका प्रोनाउंस होगा अनु, अनु, दोनों में प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है, शब्द थोड़ी सी अलग है। अन्न, अन्य, ठीक है, तो थोड़ी सी अलग है, मतलब वही है, राइमिंग्स वर्ड की तरह लग रहा है। परुष, पुरुष, कली, कली, तो जैसे हस्सीकार दीर्घिकार का ही डिफरेंट है, वर्ड सेम ही है। तो देखते हैं हम इन सब का अर्थ क्या होता है, बस हमें अर्थ ही लिखना पड़ता है। अंतर स्पष्ट करना मतलब अर्थ लिखना है। पहले तो मैं खुद का नोट्स बनाया हूँ सिलेक्टेड, उसको ज़रूर लिख ले, उसको ज़रूर लिखे, ये वाला नोट्स करें। अवधि मतलब समय, और ये अवधि मतलब हो जाता है एक बोली, मतलब एक भाषा बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसको आप मत लिखिएगा, इसको मैं दूंगा, थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रहा है, कोयल नहीं होना चाहिए था, ठीक है। हाँ ये ठीक है। नीर मतलब छोटा र है, नीर मतलब पानी, बड़ा र होने से घोंसला। बिल्कुल एग्ज़ाम में इसी तरह अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल ये जैसा लिखा मैंने। ये 2 लिखिएगा, 2 मार्क है, बहुत बड़ी मार्क दे देता है एग्जामिनर, मतलब मैथ्स का जैसा मार्क देता है। इसमें कोई काटने की चांसेस ही नहीं रहती है। हैंडराइटिंग चाहे थोड़ा ख़राब भी क्यों न रहे, हैंडराइटिंग के ऊपर ये नहीं काटा जाता है। मैं खुद पेपर चेक किया हूँ HSLC का, एक्सपीरियंस के तौर पे बोल रहा हूँ मैं। जलद मतलब बादल, जलज मतलब कमल, जलद बादल और जलज मतलब कमल, दोनों ही राइट है, इसको लिख लेना है। ये लिखिएगा। परुष मतलब कठोर, पाषाण, कठोर। पुरुष मतलब मनुष्य, है कि नहीं, मनुष्य को बोला जाता है पुरुष, आप जानते हैं। ये र में हसीकार, अड़ी मतलब हो गया है शत्रु, और अड़ी मतलब स्त्री, स्त्री का बोध होना, और ये अड़ी दीर्घिकार होने से स्त्री का बोध होना, अड़ी, ये स्त्री लिखिएगा। और ये र में हसीकार, अड़ी मतलब शत्रु, ये र में दीर्घिकार दे देने से, दीर्घिकार होने से स्त्री। और ये, और एक बात बताना चाहता हूँ, अब बोलेगा सर एग्जामिनर आगे पीछे देगा, देखिए ये भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैं जिस टाइप से लिखा हूँ ना, इसको पहले लिखा, इसको 2 नंबर में लिखा। यहाँ पे जो दिया है ना एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पुरुष को पहले दिया है, पुरुष को दूसरा में दिया है। मैंने भी जो नोट्स बनाया ना, वो भी उसी टाइप में बनाया, ताकि आप लोग का भूल ना हो, बिल्कुल उसी टाइप में हम नोट्स भी बनाए हैं। देखिए यहाँ पे नोट्स भी जो बनाया हूँ मैं, उसी टाइप में है। पुरुष मतलब कठोर और पुरुष मतलब मनुष्य, बिल्कुल। कोई अगर ऐसा भी याद होगा ना कि पुरुष पुरुष खाली एक बार पढ़ लिया, लेकिन ये भी इसको याद रहेगा एग्जाम में, जो 1 नंबर में कठोर था, 2 नंबर में मनुष्य था, तो ये स्पेलिंग अगर याद नहीं भी रहा तो वो बंदा भी राइट कर सकता है, क्योंकि मैं नोट्स ही ऐसा बनाया, आगे पीछे आगे नहीं रखा, एकदम बिल्कुल जैसा था एग्जाम में उसी टाइप पे मैंने इसको कवर करने की कोशिश किया। अरी मतलब शत्रु, अरी मतलब स्त्री। देखिए अरी अरी दोनों में प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। अब एग्जामिनर में बच्चा एग्जाम में बच्चा भूल भी सकता है कि अड़ी शत्रु था और स्त्री, उसको तो याद रहेगा शत्रु और स्त्री, लेकिन वो भूल जाएगा किसका शत्रु था किसका स्त्री था। अड़ी तो दोनों में हो रहा है, तो इसलिए आप अगर ये भी याद रखते हैं ना, शत्रु मतलब पहला था, स्त्री मतलब दूसरा था, तो एग्जाम में बिल्कुल एग्जामिनर इसी टाइप में ही देता है। एग्जामिनर ये चेंज करता ही नहीं है। आप भी ये चेंज मत कीजिए, सीरियल आप भी पढ़िए और याद रख लीजिए। मेघ मतलब बादल, और मेध, यहाँ पे मेघ नहीं है मेध है, मेध मतलब यज्ञ, ध है मेध, मेघ मतलब बादल, मेध इसको ध बोला जाएगा, ध मतलब यज्ञ, ठीक है। नीर वाला तो ऊपर लिखा चुका हूँ मैं, नीर मतलब पानी और एक नीर मतलब, ये उल्टा भी लिख दिया था मैं एक्चुअल में, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा, मैं वहीं पे लिखा। दीन मतलब ये भी ऐसा ही दिया था, ये दिया हुआ है, एक भी मत छोड़िए, यहाँ से एक भी अब बाँचना नहीं है, ये 100% बाँच के दिया गया है। ऑलरेडी बहुत सारा था, उसमें से उठा के सेलेक्टेड दिया हुआ है। इससे भी अगर आप कम पढ़ेंगे तो एग्जाम में आपका मार्क नहीं आएगा, बेकार छूट जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा। जितना दे रहा हूँ सिलेक्टेड दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा भी दे रहा हूँ कुछ, रुकिए थोड़ा सब्र कीजिए। ये दिन मतलब दिवस, ये दिन मतलब दीर्घिकार होने से गरीब। अवस्था, ये तो याद भी रहता है लोगों का, अवस्था मतलब हो जाता है स्थिति, स्थिति।
स्थिति, ये हस्सीकार हुआ स्थिति, ठीक है। और व्यवस्था मतलब आप तो जानते हैं, कोई व्यवस्था करना, कुछ मतलब उसको घरवा लैंग्वेज ही आ रहा है मतलब। अच्छा चलिए वो लिखिएगा। ये पवन मतलब हो जाता है हवा, पावन मतलब पवित्र। ये सही है, कुल मतलब वंश, ये कुल मतलब किनारा, सब आया हुआ है। ये दोनों राइट है। नारी मतलब हो जाता है, यहाँ पे देखिए नाड़ी मतलब स्त्री, ये नाड़ी मतलब नब्ज होता है, आपका हाथों की नाड़ी या नब्ज। प्रसाद और प्रासाद, प्रसाद मतलब कृपा, प्रासाद मतलब महल, ये याद रखिएगा। प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसको नंबर 1 नंबर 2 पे याद कीजिएगा। पानी, नौ में देखिए, छोटा नौ में दीर्घिकार होने से जल, बड़ा नौ में हस्सीकार होने से हाथ। अड़ी हस्सीकार होने से विष्णु, दीर्घिकार होने से हरे रंग का हरी। दोनों में हरी आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, किंतु थोड़ी सी आकार हस्सीकार का अंतर है, और उसके लिए शब्द भी हो गया है अलग। एक हो गया हरी मतलब विष्णु, और हरी मतलब हरे रंग का, ये रंग यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है। ये दिन मतलब हस्सीकार होने से दिवस, दीर्घिकार होने से गरीब। कंकाल और कंगाल, कंगाल मतलब हो गया निर्धन, और कंकाल मतलब हो गया अस्थि पंजर, मतलब वो हड्डियों का होता है कंकाल, आप देखे होंगे कोई लेबोरेटरी में। और ये एक भूल गया था मैं, अविराम मतलब लगातार, अभिराम मतलब सुंदर, अविराम लगातार, ठीक है, अभिराम सुंदर। अब हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा कवर करेंगे, हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा देख लेते हैं। एक्स्ट्रा के अंदर देखिए जो ज़रूरी है मैं वही दूंगा। अन्न, ये आया हुआ था अन्न, डबल ना होने से अनाज होगा। और अन्य, अन्य मतलब हो गया दूसरा, अन्य मतलब हो गया दूसरा, अन्न मतलब अनाज, याद रखिएगा, कई बार लिखना पड़ेगा, ये आया हुआ है एग्जाम में। अनिल मतलब हवा, अनल मतलब आग, आग अनल बोला ही जाता है आग को, पर्यायवाची ही शब्द है ये, और इसी को अंतरस्पष्ट भी कहा जाएगा, दो अगर दिया जाए तो, अनिल और अनल, यानी हवा का पर्यायवाची आप अनिल भी लिख सकते हैं, अनल का पर्यायवाची आग भी लिख सकते हैं, दोनों पर्यायवाची शब्द है, लेकिन मीनिंग अंतरस्पष्ट करना है, इसलिए एग्जाम में ये देगा अनिल और अनल, ठीक है। उसके बाद और ये सब नहीं चाहिए, अधम, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं चाहिए। अनु वाला मैं दिया था, अनु मतलब एक कर्ण होता है, नहीं दिया तो लिख लीजिए, ये अनु मतलब एक पीछे उपसर्ग जैसा है वैसा लिखे। और ये दिया हुआ था एग्ज़ाम में, ये वाला अविराम, अविराम ये मैं दे दिया था, सुंदर मैं दिया था खुद अपना नोट्स में। ये वाला आया हुआ है, अपेक्षा मतलब इच्छा, और उपेक्षा मतलब निरादर, ये आया था एग्ज़ाम में इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इच्छा बस इतना ही लिखना है, अपेक्षा इच्छा, और उपेक्षा मतलब निरादर, आदर नहीं करना, निरादर करना। उसके बाद और ये तो अरी वाला दे चुका था मैं, अगर नहीं दिया है तो लिख लीजिएगा अरी, ये दे चुका था। अवधि वाला भी दे चुका था मैं, आया हुआ था ये, अभिभाव ये भी दिया था, ये वाला लिख लीजिए। आकर मतलब खान, आकार मतलब रूप, एक ही लिखना है दोनों में। आदि मतलब नहीं दिया था तो लिखेगा आदि, ये आदि आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आदि इत्यादि, और आदि मतलब अदरक, ठीक है, ये आया होता है एग्जाम में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सब फाइनल एग्जाम का बोल रहा हूँ मैं, आया हुआ है। अपकार मतलब भलाई, सॉरी उपकार मतलब भलाई, अपकार मतलब बुराई, ठीक है, अपकार मतलब बुराई, उपकार मतलब भलाई, ठीक है, लिख लीजिएगा, ये आया हुआ था एग्जाम में। उपाधि मतलब किताब, कोई पद देना, उपाधि देना। अपाधि मतलब देखिए उपाधि, उपाधि हस्सीकार होने से किताब, दीर्घिकार होने से उपद्रव्य। कुल वाला तो आया है, इतना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर इसको कभी छोड़ता नहीं है, मोस्ट भी है।
कुल मतलब वंश, कुल मतलब किनारा दे चुका हूँ मैं, छोड़ दीजिए ये जरूर लिखिएगा। कुछ लिखे ना लिखे। कंकाल और कंगाल, कंगाल मतलब भिखारी, कंकाल मतलब ठटर। ये भी दिया था गरीब, गरीब इसका, ये भी दे चुका हूँ मैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, दे चुका हूँ मैं, पहले ही दिखा दिया मैं ये सब। जो दे चुका हूँ उसको मैं नहीं लिखाऊंगा। ये वाला दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिरी मतलब गिरना, गिरी मतलब पर्वत। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ था। गज मतलब हाथी, लिख लीजिए, ये एक्स्ट्रा है। ये गज मतलब मापक, एक मापने वाला गज होता है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट और पे। ये तरणी मतलब सूर्य और तरणी मतलब दीर्घिकार मतलब नाव, ये इम्पोर्टेंट था। लिख सकते हैं एक्स्ट्रा के तौर पे ये, लेकिन छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए, इतना समय नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए ये दे देता है एग्जामिनर। देव मतलब देवता, देव मतलब भाग्य, ये वाला कंफ्यूज करने के लिए। बाद बाकी तो दिया था, दिन वगैरह दे चुका हूँ। ये तो दे दिया था शायद मैं आप लोगों को। नीर मतलब घोंसला, नीर मतलब पानी, दे चुका था मैं, छोड़ दीजिए। मैं एक्स्ट्रा देख रहा हूँ और इतना देखने के बाद मैं बोल दूंगा कौन आएगा कौन नहीं। ये इनफ है जितना दिया मैं। पुरुष वाला दिया था। प्रसाद वाला भी दे चुका हूँ मैं। ये अगर नहीं दिया है तो यहाँ से लिख दीजिएगा। प्रसाद मतलब भोग और प्रासाद मतलब महल, ये दिया था, आया हुआ है क्वेश्चन। परिणाम, परिणाम ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मिल गया, ये मुझे, मैं ढूंढ रहा था। परिणाम हस्सीकार होने से फल, और इसमें भी परिमाण होने से मात्रा। 9 है यहाँ पे, देखिएगा इसका डिफरेंट है। हमको लगता है ये वाला लिखिएगा, ये वाला नहीं दिया शायद, ये वाला इम्पोर्टेंट था। प्रणाम मतलब नमस्कार करना, प्रमाण मतलब सबूत। ये तो प्रमाण है, प्रूव। क्या आपके पास प्रूव है, वही है प्रमाण, सबूत। और ये प्रणाम है, नमस्कार करना, तो ये जरूरी था। पवन, पावन तो दे चुका हूँ, नहीं लिखे तो यहाँ से लिख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। पवन मतलब हवा, पावन मतलब पवित्र, दे चुका हूँ मैं। बहुत पहले ये वाला क्वेश्चन मुझे देखने को मिला था, बहुत पहले, कि वात, बात मतलब वचन, वात मतलब हवा, ये देखने को मिला था मुझे। ये भी देखने को मिला है मुझे। वन और वन, वन मतलब बनना, मजदूरी, और वन मतलब जंगल। बहु भी देखने को मिला था। हस्सुकार होने से बहुत, दीर्घुकार होने से पुत्र वधु, मैंने ब्याह करके लाया हुआ स्त्री, पुत्र वधु। ये सब नहीं चाहिए। ये एक तो लिख ले तो अच्छा होगा। भारतीय और भारती, भारती मतलब माँ सरस्वती का नाम है, भारतीय मतलब भारत का। ये क्वेश्चन मिला मतलब बहुत बड़ी बात है। भुवन और भवन, भुवन मतलब संसार, भवन मतलब महल। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। जितना दे रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। मैं बार बार बोला, मेरा देने का मकसद ही ऐसा है कि ऐसा दूँ एग्जामिनर इससे बाहर क्वेश्चन ही ना काटे। ये भी देखिए, ये भी आया हुआ था। मनोज, मनोज, मनोज मतलब कामदेव, मनोज मतलब मनुष्य। मेघ वाला दे चुका था। राजा रंग फकीर, रंग रंग, ये लिख लीजिए। और राग, राग नीचे ये लिखिएगा। और हमको लगता है जितना दे चुका हूँ मैं वो काफ़ी एग्ज़ाम के लिए। सो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने बोला कि मैं वचन दिया कि मैं करूँगा, पूरा कवर तो करूँगा ही। और रही MCQ की बात, तो शुरुआत किया था मैंने, थोड़ा स्टॉप हो गया, तो वो भी दे दूँगा मैं। और कोई भी सब्जेक्ट में आपकी कमी आने नहीं दूँगा, इतना मैं वचन देता हूँ। बात है कि आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। स्टूडेंट अपने दोस्तों को बोलिए, हेल्प होगा उन लोगों का भी, और मेरा भी थोड़ा ग्रो होगा चैनल। तो बहुत जल्दी मैं इम्पोर्टेंट सब लाता ही हूँ और लाऊंगा भी मैं। कंटिन्यू बेसिस पे आपको मिलेगा। चैनल के साथ जुड़े रहें। आप लोग को टेस्ट भी लूँगा मैं। सो वीडियो अच्छा लगता है तो एक थैंक्स ज़रूर लिखिएगा। मैं देखता हूँ कितने स्टूडेंट को अच्छा लगा है।